नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूजीसी नेट के बच्चों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन क्या है, चलिए हम यूजीसी नेट की साइट पर ले चलकर आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करेंगे। ओके, तो यूजीसी नेट में यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। ओके, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, ताकि सारे के सारे बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, उसके नीचे पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है। ओके, अब ये पब्लिक नोटिस के अंदर FAQ एस जो है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं, PDF है। ओके, उसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रही। ओके, अब ये क्या है इसके अंदर, हम उसे ओपन करके ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंशियल आस्क क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन NTA को पूछे गए हैं और NTA की ओर से यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ऊपर ही लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल। ओके, तो इस बार भी क्या है, आपकी मर्ज होने वाली है एग्ज़ाम। ओके, जो दिसंबर 2021 की और जून 2022 की। ओके, दोनों की मिलाकर यहाँ पर मर्ज होकर आपकी एग्ज़ाम ली जाने वाली। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके आंसर भी देने की कोशिश की गई है। ओके, तो मर्ज की बात की तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओके, मतलब कि वो वेबसाइट पर कब अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर आंसर भी उनकी ओर से देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो इस आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल इज अवेलेबल बिटवीन 30 अप्रैल 2022 एंड 20 मई 2022। ओके, तब तक ये आपकी अवेलेबल करें, मतलब कि आप अप्लाई कब कर पाओगे, 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आप वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ओके, वैसे अभी हम यूजीसी नेट की साइट पर से ही आपको ये PDF डाउनलोड करके बता रहे हैं, तो अभी तक तो मतलब वहाँ पर कोई फॉर्म का वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ओके, सिवाय कि इस PDF के। ओके, तो हो सकता है कि रात को भी मतलब आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाए, या फिर कल सुबह तक या परसों तक तो हो जाएंगे। ओके, उन्होंने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रही। ओके, फिर आगे का हमें कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये PDF डाली गई है क्वेश्चन आंसर की, तो 100% मतलब कि श्योरली उन्होंने कहा होगा, तभी तो वहाँ पर PDF डाली। ओके, और फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि जब हम सबमिशन करते तो लास्ट डेट उन्होंने बताई है 20 मई 2022। मतलब कि पहले क्या था कि आपको 1 महीना दिया जाता था फॉर्म फिल करने के लिए, फिर उसके बाद करेक्शन के लिए 10 दिन दिए जाते थे। ओके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको ओनली 20 डेज दिए गए हैं। ओके, 20 डेज़ के अंदर ही आपको फॉर्म को फिल करना होगा, यानी कि 20 मई तक आपको फॉर्म को फिल करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर करेक्शन के बारे में भी पूछा गया है, शेड्यूल फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ऑनलाइन फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए वो लोग टाइम देते थे, पहले 10 दिन का टाइम रहता था, इस बार इन्होंने टाइम दिया है 21 मई से लेकर 23 मई तक आप करेक्शन कर पाओगे। मतलब कि ओनली 3 डेज आपको दिए गए, उन 3 डेज के अंदर ही आपको करेक्शन करके कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही। ओके, और एग्ज़ाम टाइम के बारे में भी पूछा गया है, तो एग्ज़ाम टाइम है वो 2 शिफ्ट में बताया गया है, एक 9 से 12 और 3 से 6। ओके, CBT मोड पर आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो हो सकता है कल तक आपके फॉर्म भी मतलब कि फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, 99.99% आपको मिल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आंसर दिया, हमने तो खुद से दिया नहीं है। ओके,
तो ये अब उन्होंने ये आंसर दिया है तो उसके बेस पर बन सकता है। ओके, तो जो बच्चे अभी भी ये मान के चलते थे कि भाई जून में एग्ज़ाम नहीं होगी, जुलाई में होगी, ओके, या फिर उससे भी ज़्यादा लेट होगी, तो आप लोग अभी भी जाग जाओ, जून में ही एग्ज़ाम होगी। उन लोगों के जो आंसर मिले हैं, पहले जगदेश कुमार जी ने बता दिया था कि जून के फर्स्ट वीक में ही आपकी मतलब कि एग्ज़ाम होगी। ओके, तो फिर अब तो उन्होंने मतलब आपको पहले 1 महीना देते थे फॉर्म फिल करने के लिए और फिर आपको देते थे 10 दिन करेक्शन के लिए। तो अब तब हम ये मान के चलते थे 1.5 महीने हमारे पास है ना, लेकिन अब आपके पास 1.5 महीने नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 दिन आपको दिए, 20 दिन फॉर्म फिल करने के दिए हैं और 3 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए। ओके, तो मतलब कि एनटीए फुल जोश में है आपकी एग्ज़ाम लेने के लिए। तो सो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। शॉर्ट टर्म में कैसे आपको मतलब कि 1 महीने में कैसे आपको ये सारा अचीव करना है, ये आपको देखना है। स्ट्रेटेजी की वीडियो अगर आपकी मतलब मांग रही तो हम बनाकर आपको दे देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि 1 महीने में क्या प्रिपरेशन करनी। बिकॉज 1 महीने में अब आपके पास रीडिंग करने का या फिर डिटेल्स में पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। बस रिवीजन करो और PYQS लगाओ और कुछ भी नहीं। ओके, 1 महीने में PYQS ही लगा पाओगे। बाकी जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं उनको आप इजी वे में उसको समझने की कोशिश करें। ओके, बस यही आपके पास अब तो रास्ता बचा है। ओके, कल या परसों तक तो हमारा मतलब कि सामने आ भी जाएगा कि फॉर्म कब स्टार्ट होगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे से प्रिपरेशन करिए और घबराना नहीं है। कुछ बच्चों की तो धड़कनें भी तेज़ हो गई है, तो धड़कनें तेज़ नहीं करनी है, दिमाग को तेज़ करना है और अपने गोल तक पहुंचना है। अब की बार नेट जा रहे पार। ओके, और दम लगा के है। चलिए सबको बाय बाय, टेक केयर यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।